चलो इधर देखो, हम सब पढ़ रहे थे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम लोगों ने समय कुछ कल न्यूमेरिकल लगाया ना, आज हम लोग आगे थ्योरी पढ़े। डालो विद्युत बल रेखाएं, हेडिंग विद्युत बल रेखाएं। अभी ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ध्यान रखना। हाँ, ठीक। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक। या विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो नाम होता है इसका, एक स्कूल का एक घर का। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस, ये ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। लाइन दो नाम होता है इसका। सही है। चलो पहले परिभाषा लिखो, फिर समझाते हैं। देखो, विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक सीधी व वक्र रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा व तीव्रता विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं, वे काल्पनिक सीधी वक्र रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व तीव्रता प्रदर्शित होती है, विद्युत बल या क्षेत्र रेखाएं कहलाती हैं। रेखाएं कहलाती हैं, अथवा विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व परिमाण को प्रदर्शित करती हैं
विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। रेखाएं कहलाती है। सही है, यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अथवा विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी बिंदु पर निष्कोण वक्र का निर्माण करती है तथा जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश गति कर सकता है। विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। रेखाएं कहलाती हैं। विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी बिंदु पर निष्कोण वक्र का ठीक निर्माण करती हैं तथा जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश गति कर सकता है, उसको हम लोग कहते क्या है? विद्युत बल रेखाएं। हमने पहला परिभाषा क्या लिखा, समझ आप इधर? विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक दिखती उगती नहीं है, सीधी वो वक्र रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व तीव्रता प्रदर्शित होती है, उसको हम लोग कहते क्या है? विद्युत बल क्षेत्र रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व परिमाण को कहते हैं। क्या जी? परिमाण। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो मैं क्या लिखा? विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी बिंदु पर निष्कोण वक्र का निर्माण करती हैं तथा जिस पर कोई स्वतंत्र धनावेश गति करता है, उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। अच्छा, यहां पर क्या? निष्कोण वक्र। निष्कोण वक्र का मतलब क्या होता है? मतलब बिना घुमावदार या बिना, चाहे कहो घुमावदार या कोण के, मतलब जो विद्युत बल रेखाएं होती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, वो एकाएक घूम नहीं जाती हैं, एकाएक कोण। मान लो, बताएंगे, पूरा समझाएंगे तुमको। मतलब मान लो ऐसे चल रही है, फिर ऐसे घूम गई, ऐसे घूमना, एक सीधा वक्र बनाएंगी, वक्र बनेगा। अच्छा, इसे क्या है? एक प्रकार के ये भी वक्रीय है, नहीं कि ऐसा तिरछा हो जाए, ये वक्र नहीं हुआ। मतलब जो वक्र बनेगा वो तिरछा नहीं बनेगा, एकदम सीधा बनेगा। तो इसी को हम लोग कहते हैं निष्कोण वक्र। क्या बोलते हैं? निष्कोण वक्र बोलते हैं। घुमावदार, बहुत टेढ़ा नहीं बनेगा, एंगल नहीं बनेगा, इधर रखना। अब समझाता हूं मैं, समझो ध्यान। ये बताओ काल्पनिक मतलब क्या होता है? मुंबई दिल्ली में कोई है, तुम यहां पर हो, वहां से फोन मिलाए, यहां फोन लग गया, तो फोन लगा क्यों? उससे क्या निकली? विद्युत चुंबकीय
विद्युत क्या जी, विद्युत चुंबकीय तरंगे निकली, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली। अब वहां से नेटवर्किंग काम हुआ, आकर के यहां पर फोन लगा। तो जो फोन लगा क्या तुमको दिखा क्या? दिखा क्या? क्योंकि तरंगे आ रही नहीं आ रही हैं, तरंगे आ रही जा रही, आ रही जा रही। फोन नेटवर्क, फोन लग रहा है, चाहे तुम विदेश में रहो, चाहे तुम सऊदी अरब रहो, चाहे अमेरिका में रहो, फोन लग जाएगा। ये क्यों लगता है? वो तरंगों के माध्यम से, विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम। ये क्या तुमको दिखता है क्या? तो हम लोग कहते हैं काल्पनिक रेखा है, जो हमको दिखती उगती नहीं है, प्रतीत होती है, तो ना। अब समझ जाए इधर, मैं तुमको बहुत डिटेल समझाता हूं। विद्युत बल रेखाएं होती क्या है, पहले अगर कहो तो मैं इसको मिटा दूं फिर आगे समझाऊं। उठा लिया ना, तो बड़ा इसको पहले तो बताए। इधर देखो, समझो ध्यान से। मैं तुमको पहले दो चीज समझाता हूं, 10 मिनट सबका ज्यादा चाहिए। चलो, जैसे मान लो बच्चा, ये है मैग्नेट। क्या है? मैग्नेट। बोलो मत, ये मैग्नेट है, ठीक। मैग्नेट में एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है, बस सुनो ध्यान से। मैग्नेट में, मैग्नेट कभी अपने एक क्षेत्र होता है, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र, लेकिन मैग्नेट का जो क्षेत्र उसको लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय। ये मैग्नेट रखा गया। अगर छोटका मैग्नेट है तो छोटका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, बड़का क्या? तो मैग्नेट की खासियत क्या होता है, एक्सप्लोर चैप्टर पढ़ोगे तुम लोग आगे, ठीक। मैग्नेट के अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती किधर जाती हैं? साउथ पोल की ओर जाती हैं, ऐसे ऐसे। ये नॉर्थ से निकल रही है, जा किधर रही हैं? जा रही है साउथ पोल की ओर, ऐसे होता है। तो इसके कारण जो फील्ड जनरेट हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। पहले समझना ध्यान से, 10 मिनट बस, फिर मजा आएगा इसमें समझने में। चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन अगर एक स्वतंत्र धनावेश है और एक स्वतंत्र ऋणावेश है, इसमें क्या होता है? हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। अगर हम बात करते हैं विद्युत की, अगर विद्युत नाम ले लिया तो वहां पर किसका बात होगा? आवेश का बात होगा। किसका जी? आवेश का। तो आवेश में खासियत क्या होता है? अगर दो आवेश हैं, दो आवेश में होता क्या है? प्लस आवेश से बल रेखाएं निकलती हैं, बल रेखाएं दिखती नहीं है। हमने बोला मोबाइल से फोन लग जा रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है। इसी पर बना था 2.0 मूवी बना हुआ था ना जी, जिसे कारण आज इंडिया में हर लोग देखो, गांव में तुमको पक्षी दिख जाएगी, लेकिन शहर तुमको पक्षी दिखती है? पहले 2G था, फिर 3G, फिर 4G, 5G, अब बहुत सारे देश 6G लॉन्च कर चुके हैं, ठीक। तो अब बताओ उससे क्या होती है? तुम लोग जानते हो जो पक्षियां होती है अधिकतर कहां बैठती है? पेड़ों पर नहीं बैठती, टॉर बैठती है। पक्षी उड़ रही है, उस पर तरंगे आई, लड़ी 2-4 बार, 10 बार लड़ी, पक्षी क्या चल रही, उड़ रही, उड़ते हुए क्या हो गई? मर गई। बड़ा खतरनाक तरंगे होती हैं, प्रकाश के वेग के समान चलती हैं, 3 × 10 घाटे 8 मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड चलती है। जितनी स्पीड से प्रकाश चलता है, इसलिए क्या होती है? अब तुमको कहीं भी आसपास पक्षी बहुत कम दिखती होगी, यही सब रीजन है। विज्ञान एक वरदान भी है, विज्ञान एक क्या है? वही है चीज। इधर देखो, तो इसमें क्या होता है? आवेश में हम यहां बात करें चुंबकीय बल रेखा, यहां पर क्या बात करेंगे? विद्युत बल। लिखता हूं मैं, इस कंडीशन हम बात करेंगे चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक। इसमें जो क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं वह प्लस से किधर जाती हैं? प्लस से माइनस की ओर। थोड़ा तिरछा बना दिया, कोई बात नहीं। चलो, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब प्लस से निकलती जाती था जी माइनस की ओर, ऐसे, ठीक। तो यहां पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? यहां पर विद्युत क्षेत्र जनरेट होगा। जहां तक विद्युत क्षेत्र,
और जो रेखाएं निकल उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत बल। चाहे बोलो चाहे क्या बोलो, क्षेत्र रेखाएं। इतना ठीक? इतना समझ में आए ना? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? अब सबसे मेन चीज क्या है? चुंबक की अपनी क्वालिटी होती है। चुंबक चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ पोल की ओर जाती हैं, और चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं साउथ से नॉर्थ की ओर जाती। ध्यान रखना है चीज, है ना? तो चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ जाएंगी और अंदर साउथ से। इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ पोल की ओर गई, बाहर 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 बाहर, फिर क्या हुआ? अंदर अंदर, फिर ऐसे चली आई। इसीलिए चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एक बंद वक्र बनाती। क्या होती जी? एक बंद वक्र का निर्माण करती। बंद वक्र, टेढ़ा वक्र नहीं। ये भले तुमको टेढ़ा लग रहा है कि नहीं, कि नहीं है ऐसे नहीं, फिर ऐसे नागिन नाच कहने लगी, नहीं ठीक? तो एक सही से वक्र बनेगा। समान इनके बीच दूरी क्या होती है? पैरेलल होती है, समांतर समान दूरी होती है। यहां पर क्या होगा? विद्युत बल रेखाओं खासियत होती है, विद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस से निकले कहां जाएंगी? माइनस की ओर। लेकिन किसी भी चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होने की वजह से मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वह कभी भी किसी चालक के अंदर नहीं फ्लो करती। कहां फ्लो करती है? बाहर बाहर। बहुत मेन पॉइंट है। एक साइंटिस्ट थे फैराडे, माइकल फैराडे, ठीक? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। बोलिए एक बहुत बड़ा सा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मान लो ऐसे, क्या जी, अरे जेल टाइप का लिए, उसमें घुस गए, मान लो ड्रम टाइप का, ठीक? हाँ, नीला ड्रम नहीं है, उसमें लोहे क्या लगे, छड़ लगे हुए थे लोहे के, ठीक? मान लो अंदर रखा हुआ ऐसे, तो उसके अंदर घुसे तो उन्होंने देखा अंदर जो है क्या फील्ड जनरेट नहीं होता, कि बाहर फील्ड क्या होता है? जनरेट होता है। मतलब क्या है? अगर कोई तार है, खोखला तार है, तार के अंदर करंट नहीं फ्लो होता है। तार के एकदम बेस्ट उदाहरण है, ये बताओ, रेलवे ट्रैक के ऊपर 25,000 वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, और बाई चांस आधी तूफान आने से वो तार टूटता नहीं टूटता होगा बाई चांस? कभी तुम सुने हो कि रेलवे ट्रैक पर 25 केवी तार गिरने से आदमी मर गया 10 कभी सुने हो धरती पर? कभी सुनोगे भी नहीं। क्यों? अब बताओ, रेलवे ट्रैक के ऊपर 25 केवी 1 मीटर दूरी पर 25,000 सप्लाई हो रहा है, बाई चांस तार गिर भी जाएगा ना, तो क्यों? डिब्बा कैसा है? खोखला है ना जी, जिसमें बैठे डिब्बा में आदमी, हुआ बुगिया में डिब्बो कैसा है? खोखला, आदमी बैठा हुआ। तो करंट मान लो गिर भी गया तार, तो करंट क्या होगा? सरफेस से होते हुए कहां देगा? पहिए में। और पहियों से तुम लोग देखोगे रेलवे ट्रैक पर 500 मीटर दूरी पर लगाया था अर्थिंग। ऐसे कैसे लगाया है? हर 500 मीटर अर्थिंग लगा, जमीन गाड़ दी जाएगा उसको। बाई चांस तार गिरे अगर रेलवे पर डिब्बे पर, वो तार तुरंत करंट कहां चला जाए? सरफेस से होते कहां जाए? जमीन में चला जाए, जिससे किसी कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए बाई चांस कोई मान लो खिड़की पर खड़ा हुआ है, बतिया रहा है, तो बाहर रहेगा तो चला जाएगा, वो चीज होता है, ठीक? अंदर रहोगे सेफ रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? इसलिए तुम लोग देखते भी होगे, सुनो वाले, जो भी टैंकर होते, क्या टैंकर होते, टैंकर वगैरह होते हैं, तुम सोचो टैंकर में कई कई टन के होते हैं, डीजल पेट्रोल भरे होते हैं। तुम लोग देखोगे टैंकरों में लिखा रहेगा, देखो मगर लिखा होता है ना और वहीं पर एक क्या लटका देंगे? ऐसे लोहा लटका देंगे ना, या टायर लटका देंगे, कोई डंडा, कोई डंडा नहीं, टायर लटका दी, कपड़ा लटका दी, कोई जंजीर लटका दी। उससे होता क्या है? अब सोचो टैंकर में इतना पेट्रोल डीजल भरा हुआ है, और होता क्या? और सड़क पर चल रहा है, सड़क पर चलने से लोड होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है, और फ्रिक्शन जनरेट हो क्या होता है? उस पर चिंगारी उत्पन्न होने का दिक्कत ना चांस होता है। वह चिंगारी क्या करेगा? आवेश क्रिएट करेगा। वह चार्ज कहां जाएगा? टैंकर में चला गया, तो जाएगा ही, आसपास गांव को लेकर चलेगा, चल हमारे साथ। इसलिए अब जंजीर लटका दी, होता क्या? मान लो चार्ज जनरेट भी हुआ, तो जंजीर का हर गाड़ियों में टायर लटका होता है, जंजीर लटका होता है, कुछ कपड़ा लटका देते हैं। उससे होता क्या है? मान लो आवेश जनरेट हुआ, तो आवेश कहां जाएगा? धरती में चला जाएगा, चला जाता है ऑटोमेटिक, जब बच जाते हैं। ये तुमको केस हमेशा मिलता ही आता है। अभी राजस्थान में हुआ था, कई हजार लोग मारे गए, कई लोग मारे गए वहां पर, कई सौ लोग मारे गए वहां पर। घटना तुमको दिखता ही दिखता है।
हमने क्या बोला, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र जीरो होने की वजह से चालक के अंदर विद्युत बल रेखा नहीं चलती है, लेकिन इसमें बाहर वो चलेगी अंदर वो चलेगी, इसलिए एक बंद वक्र बनाती है। लेकिन एक खुले वक्र का एक खुला वक्र होता है, बंद वक्र नहीं होता, अंदर नहीं चलती, बाहर बाहर चलती है। ठीक, अब समझ ध्यान फिर तुमको मैं वो डिटेल समझाता हूं। होता क्या है, हम लोग जानते हैं जिस प्रकार से समान आवेश में यहां पर अगर प्लस प्लस है तो क्या करता है बताओ, प्रतिकर्षण। यह माइनस माइनस से प्रतिकर्षण करेगा, भगाएगा भगाएगा, और वही प्लस माइनस से तो आकर्षण करता है। सही है। अब देखो ध्यान से, उसी प्रकार से चुंबकों में होता है। समझा फिर बात करता हूं मैं। जैसे मान लो दो चुंबक हैं ऐसे, एक मिला है ये वाला, बहुत छोटा बनाता हूं मैं, बहुत बड़ा नहीं। इसका नॉर्थ पोल है, क्या है, साउथ पोल। फिर एक चुंबक ये है, ये वाला है, ठीक। इसका नॉर्थ है, क्या है, साउथ है। एक मैं यहां बना देता हूं, ठीक, एक मैं यहां बना देता हूं, दो चुंबक, दो मैग्नेट बना देता हूं, ठीक। इसका ये नॉर्थ है, क्या है, साउथ। इधर हो गया साउथ, इधर क्या इसका हो जाएगा नॉर्थ। अब होता है, समझो ध्यान से। मान लो हमने बोला चुंबक के अंदर से चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ किधर जाती हैं, साउथ की ओर। ऐसे गई, ऐसे गई, मान लो, ठीक। ऐसे इसमें भी क्या हो गई, गई, ऐसे गई। अब मान लो मैंने दो मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है कि इसका भी नॉर्थ इधर है, इसका भी नॉर्थ इधर ही है। अब होगा क्या, अब भैया चुंबक है तो उसमें बहुत सारी चुंबकीय बल रेखाएं धार निकलेंगी। जब चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी तो होता क्या है, अभी इससे और चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी। जितने तुम पास ले जाओगे चुंबकीय बल रेखाएं धार निकलेंगी, दूर ले जाओगे चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। अब बताओ, जब अगली चुंबकीय बल रेखा इससे निकलेगी, यहां से निकली और यहां से निकली, इधर से ऐसे ऐसे, चुंबकीय बल रेखाओं खासियत होती है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे कभी काटेंगी नहीं। ये जब निकलेगी, ई निकली, ई निकली, तो ये आसानी से निकल जाए। अगर आसानी से नहीं निकलेंगे काट देंगी, और काटना मना है, काटती नहीं है। अब बताओ, ये आसानी से दोनों चुंबकीय बल रेखा ऐसे निकल जाए, इसके लिए अपने बीच की दूरी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा जी। इसके लिए ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइन आसानी से निकल जाए, इसके लिए दोनों चुंबकों को अपने बीच दूरी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए जब चुंबक में समान पोल होते हैं, समान पोल में क्या होता है, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होता है। क्यों, और चुंबकीय बल रेखाएं आसानी से निकल जाएं, आसानी से निकलने के लिए अपनी दूरी बढ़ा देती हैं, जिससे क्या होती है, चुंबक बल रेखाएं क्या होती है, आसानी से निकल जाती है। इसीलिए चुंबक में भी समान ध्रुव में क्या होता है, प्रतिकर्षण। क्या होता है जी, प्रतिकर्षण। लेकिन यहां देखो ध्यान से, यहां देखो, मान लो चुंबकवा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे, इधर ये है नॉर्थ है, क्या है, साउथ। ये साउथ है, क्या है, नॉर्थ। अब बताओ, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती किधर से हैं, नॉर्थ से, जाती किधर है, नॉर्थ से निकलेंगे साउथ पोल की ओर। ये बताओ, इधर ये बताओ, हेया से लेकर के साउथ, हेया से लेकर के नॉर्थ से साउथ की दूरी यहां कम है कि यहां कम है, ए भी नॉर्थ है, ए भी साउथ है, ए भी नॉर्थ है, ए भी साउथ है। हमेशा व्यक्ति सोचता कि हम शॉर्टकट रास्ता चुन लें। बताओ, तो चुंबकीय बल रेखाएं यहां से निकल तो जाएंगी, और चुंबकीय बल रेखाएं ई वाला पथ नहीं चाहेंगी। क्यों, इस वाले पथ से जाने पर उनको दूरी ज्यादा तय करना पड़ेगा, और दूरी ज्यादा तय करने की वजह से और चुंबकीय बल रेखाएं सोचेंगी हम इतना दूरी काहे तय करें, जो हमारे पास में साउथ पोल है, हम दूरी इतना क्यों तय करें। इसे चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ना जाकर धड़ाधड़ है निकली, और यह क्या हो गई, चली गई। चुंबक क्या होता है, आपस में सट जाता है। कब, जब विपरीत पोल होता है तब। क्यों, यहां से दूरी यहां ज्यादा है, ठीक, लेकिन ये वाली दूरी क्या है, ये वाली दूरी कम होने की वजह से एक चुंबक आपस में क्या होते हैं, सट जाते हैं। जब दो चुंबक का विपरीत पोल होता है, आपस में ले जाओगे ऐसे सट जाएगा, ठीक। क्यों, उनके बीच दूरी क्या होती थी, कम होती है।
चलिए वो यहां से निकल के यहां पर नहीं जा पाती हैं, या यहां से निकल के यहां पर नहीं जा पाती, ये दूरी कम है, ये दूरी कम है डिस्टेंस। चलिए यहां से निकली, यहां चली गई, फिर सट गई हो। चुंबक के विपरीत ध्रुव क्या होता है? आकर्षण। और समान ध्रुव क्या होता है? हमारा लॉजिक था विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं? वे काल्पनिक रेखाएं जिसके किसी बिंदु पर अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींच देते हैं। अब समझा इधर, मान लो ई कोनो विद्युत बल रेखा है, ई कोनो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है। इसके किसी बिंदु पर हम बोल रहा हूं रेखा, विद्युत बल रेखा, चुंबकीय बल रेखा। तो रेखा किसे कहते हैं? अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी आकृति हम लोग क्या बोलते थे? जो रेखा होती है वह अनंत बिंदुओं का समूह होती है। रेखा ऐसे बनती है, अनंत बिंदु को मिला के बनती है। नहीं, रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु। तो ए भी बिंदु है, ए भी बिंदु है, ए भी है, ए भी है, ए भी है, एक रेखा ए भी है। तो इसके किसी बिंदु पर हम स्पर्शी खींच दूंगा, हर बिंदु पर वह स्पर्शी उस विद्युत बल रेखा की दिशा भी बताएगा और साथ साथ उसे क्या बताएगा? उसका परिमाण बताएगा, मैग्नीट्यूड बताएगा। इसकी दिशा भी इधर है। फिर यहां पर इस बिंदु पर स्पर्श से खींच टच करते हुए दिशा यह हो गई, हेया खींच दी, दिशा हेया हो गई, मान लो हैफिल कर ली गई। अब क्या होगा जी? हेया खींच दी दिशा, अब इसका परिमाण हो गया। यानी हर बिंदु पर उसकी अलग अलग दिशा होगी और अलग अलग क्या होगा? परिमाण होगा। और ध्यान रखना, दो चुंबकीय बल रेखाएं चाहे विद्युत बल रेखाएं हो, वह एक दूसरे को कभी काटती नहीं। मैं बोला मान लो यहां से निकली, फिर यहां लिखी, हे जगह यहां काट दी, क्यों नहीं काटेंगी? काटने की जगह है। अब यहां काट दी, यहां पर भी स्पर्श खींच सकते हो और यहां पर भी स्पर्श खींच सकते हो। तो उस बिंदु पर अगर हम बात करेंगे विद्युत क्षेत्र की, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दो दिशा हो गई। और ध्यान रखना, अगर उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दो दिशा हो गई, तो बताओ एक व्यक्ति है, हम कह दूं वही व्यक्ति 8 बजे पूरब में जाए, वही व्यक्ति 8 बजे ही पश्चिम में जाए, संभव है? कोई एक व्यक्ति, वही व्यक्ति 8 बजे इधर इस साइड में जाए उत्तर की ओर और 8 बजे दक्षिण की ओर जाए, संभव है? असंभव। इसीलिए विद्युत बल रेखाएं चाहे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे काटती नहीं। क्यों नहीं काटती है? क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा होगी। जो संभव एक टाइम में दो दिशा दिखाना किसी व्यक्ति द्वारा, किसी चीज द्वारा संभव नहीं। इसीलिए अगर बोलो मत, दो तार कट जाएं और दो तार कटे हुए हो आपस में सट गए, बताओ करंट आगे फ्लो करेगा? समझ हमारी बात। ए भी तार है, ए भी तार हमने 20 से काट दिया, 20 से काट दिया, ए भी कट गया, यहां पर काट दिया और करंट फ्लो करवा दिया। अब दोनों तार कटे हुए फटा दिए, वहां पर क्या करंट आगे जाएगा? यही क्यों? उस कंडीशन में करंट को भ्रम हो जाता है कि मैं सरवा इधर जाऊं और वहीं रुक जाता हूं ना, तो बाबा बनी करेगा। एक पहले डायग्राम बनाओ, ठीक है ना? और नहीं समझ रहे को देखो, ही ना लो, विद्युत बल क्षेत्र रेखाओं के गुण विशेषताएं कई नाम होता है या लक्षण, सब लिखो। एक बस विद्युत बल रेखाओं के चाहे कहो गुण, चाहे को विशेषता, चाहे क्या बोलो लक्षण। एक इंग्लिश लिख लोगे, लिखना पड़ेगा अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिख लोगे, समझदार हो। लिखो इसमें, लिखो विद्युत बल रेखाओं के गुण निम्नलिखित हैं, निम्नवत हैं। 10-15 गुण पढ़ेंगे, लिखो फटाक फटाक। विद्युत बल रेखाओं के गुण निम्नवत है। पहला पॉइंट बताओ, विद्युत बल रेखाएं कहां निकलती है? ध्यान से कहां आती जी? देखो ए रेखाएं
साथ में लिखते रहो, समझाएंगे पूरा। ए रेखाएं धनावेश, ऐसे लिखना धनावेश। ए रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है ना, पहला पॉइंट है। देखो तो विद्युत बल रेखाएं कहां से निकलेंगी? धनावेश से। कहां समाप्त होंगी? नीचे हुआ छोटा डायग्राम बना लो, छोटा सा, ठीक है, बनाते सही रहेगा। धनवों से निकलेंगी, कहां जाएंगी? ऋणवा पर। इससे छोटा सा बनाओ, नीचे से, हर बनाओ याद रहेगा तुमको। ऐसे धनों से निकली कहां गई? ऋणवा पर। ठीक, अगला पॉइंट लिखो। ठीक, पॉइंट नंबर 2, एकल धनावेश, एकल धनावेश धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होता है। बताएंगे अभी, पहले लिख लो। तो मैं आराम आराम से बोल रहा हूं, परंतु एकल ऋणावेश, एकल ऋणावेश अनंत से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर, ऋणावेश पर समाप्त होता है। ठीक, चलो इधर देखो, सोचा फिर विचार जो इधर देखो, सबका ध्यान इधर। हमने क्या बोला? अगर प्लस और माइनस दोनों मिला साथ में है, क्या बोला? प्लस और माइनस साथ में है, तो जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, कहां निकलेंगी? धन से कहां जाएंगी? अब मान लो अकेले अकेले हो गई, इसका मैं ग्राफ यहां बनाता हूं। मान लो अकेले धन आवेश है और अकेले क्या है? अकेले है। ध्यान रखना, अकेले अकेले, अकेले अकेले, दुबई नहीं मैं बनाया हूं, समझाएंगे, लिखो भले मैं। अगर अकेले कहीं धन चार्ज रखा गया है, ध्यान रखना, अकेले कोई धन चार्ज होता है तो अकेले धन चार्ज पर जो बल रेखाएं होती हैं वह क्या होती हैं? एकल धनावेश, धनावेश से प्रारंभ होकर के, यानी धन आवेश से बल रेखाएं निकलेंगी और कहां जाकर समाप्त होंगी? अनंत का कोई लिमिट नहीं है। मतलब उस स्थान पर शुरू होंगी और कहां जाकर खत्म होगी? ये मैं कहना चाह रहा हूं। समझ पाए? समझ गए ना जी? मतलब अगर सिंगल आवेश है, अकेले है, तो अकेले धनावेश है, उस स्थान से बल रेखाएं निकलेंगी, वो अनंत पर जाकर समाप्त होंगी, उसका कोई लिमिट नहीं है। अगर वही ऋणावेश है तो ऋणावेश पर खासियत क्या होता है? अनंत से बल रेखाएं आएंगी, अनंत से बल रेखाएं आएंगी और समाप्त कहां होंगी? कहां जी? समाप्त होती है ऋणावेश पर। अब तो समझ गए होंगे, भी नहीं समझे? अकेले कोई धनावेश है तो उसी स्थान से बल रेखाएं निकलेंगी और जा कहां खत्म होंगी? अकेले कोई ऋणावेश है तो ऋणावेश पर उल्टा हो जाता है, अनंत से बल रेखाएं आएंगी और समाप्त कहां हो जाएंगी? ऋणावेश पर। वही मैं लिखा हूं, पढ़ो अच्छे से, समझ आ जाएगा। क्या लिखा हूं? एकल धनावेश, सिंगल धनावेश से प्रारंभ होकर के यहां से प्रारंभ कहां खत्म होगा? अनंत पर। परंतु एकल ऋणावेश अनंत से प्रारंभ होता है, कहां समाप्त होता है? अब तो समझ गए होगे ना। पॉइंट नंबर 3, वेरी मोस्ट पॉइंट है। छोटा छोटा डायग्राम बनाते रहो अपने समझने के लिए। ठीक, पहले बोल चुका हूं,
दो दो विद्युत बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्या, एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्योंकि क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रतिच्छेद बिंदु पर विद्युत बल की या विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी, दो दिशा होगी जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। जो संभव नहीं है, बताना भी, दो बल रेखा से कभी काटती नहीं है। क्यों? इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का दिशा होगी जी, दो दिशा होगी। दिखा देना अच्छे से, एक छू जाएगी, छू जाएगी। संभव नहीं है, एक ही टाइम पर किसी बिंदु पर दो दिशा संभव नहीं होता है। अगला पॉइंट नंबर 4, ए रेखाएं एक खुले वक्र का, एक खुले वक्र का, एक खुले वक्र का निर्माण करती है, निर्माण करती है जी। बंद वक्र नहीं बनता है। अगला पॉइंट लिखो इसमें, अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट, इन रेखाओं के किसी बिंदु पर, इन रेखाओं के इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा व परिमाण को प्रदर्शित करती है, बताया भी ना। तो इन रेखाओं किसी बिंदु पर स्पर्शी खींच दोगे तो उस बिंदु पर क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र दिशा क्या बताएगा जी, परिमाण बताएगा। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शी, अगला पॉइंट लिखो, जिस स्थान पर ठीक, आगे लिखो, अगला पॉइंट क्या जी, जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जिस स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, उस बिंदु पर, उस स्थान पर प्रबलता सबसे अधिक
सबसे अधिक, परंतु जिस स्थान पर, जिस स्थान पर ये रेखाएं, जिस स्थान पर ये रेखाएं दूर दूर होती हैं, दूर दूर होती हैं, प्रबलता सबसे कम होती है। सबसे कम होती हैं। हमने क्या लिखा है देखो, बहुत मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। डायग्राम में इसका यहां बना दे रहा हूं, जगह थोड़ा है। ये धनावेश है, क्या है, ऋणावेश। अगर यहां से बल रेखाएं निकल इधर जा रही है, ऐसे यहां फिर गए ऐसे, फिर यहां गई ऐसे, फिर यहां निकल गए ऐसे, ऐसे ऐसे ऐसे। हमने क्या बोला, क्या लिखा, जिस स्थान पर विद्युत रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बहुत पास पास होंगी, जिस स्थान पर विद्युत बल रेखाएं क्योंकि बहुत पास पास होंगी, उस स्थान पर जो प्रबलता होती है, उसकी जो आकर्षित करने की क्षमता होती है, क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इसीलिए चाहे आवेश हो चाहे चुंबक हो, चुंबक के ध्रुवों पर आकर्षण जितना ज्यादा होगा ना, बीच में आकर्षण उतना ज्यादा नहीं होगा। क्यों, चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं होती बहुत ही पास पास होती हैं। इसी प्रकार आवेश में भी यहां पर बल रेखाएं बहुत पास पास हैं, और जहां बल रेखाएं पास पास होंगी वहां पर प्रबलता नहीं, आकर्षण प्रतिकर्षण मान क्योंकि बहुत ही ज्यादा होगा। यहां पर क्या जी, यहां पर दूर दूर होती है, यहां पर इसकी अपेक्षा यहां पर दूर दूर होती है, चुंबकवा बिचों नहीं फटाता है, फटाता कहां से है, सामने सामने से, बिचुआ में प्रतिकर्षित करता है, कौन करके जी, आकर्षित करता है। इसीलिए क्यों, यही होता है, दूर दूर होती है, यहां पर क्या होता है, पास पास होता है। अगला पॉइंट लिखो, लेकिन बना लेना उसको, पॉइंट नंबर 7। सबसे क्या होती है, लिखो मैं, सबसे कम होती है। अगला लिखो, ये रेखाएं सदैव, ये रेखाएं सदैव एक दूसरे के समांतर, ये रेखाएं सदैव दूसरे के समांतर व समान दूरी पर, वह समान दूरी पर होती हैं। सही है, ये रेखाएं सदैव से क्या होगी, समांतर। ध्यान रखना, एक मिनट, कभी भी दुई बल रेखा एक दूसरे काटेगी नहीं, चाहे यहां हो चाहे यहां, हमेशा समान दूरी पर होंगी और समांतर होंगी। मतलब यहां जो दूरी होगी वही दूरी यहां से यहां होगी, वही दूरी यहां से, कि नहीं कि है यहां दूरी कम है, यहां दूरी बराबर नहीं। जो दूरी इसकी यहां से यहां, वही दूरी इसकी यहां से यहां रहेगी, वही दूरी इसकी यहां से यहां रहेगी, और इसकी यहां दूरी, इसकी दूरी यहां से यहां है, वही दूरी इसकी यहां से यहां रहेगी। रखना, इसलिए ये रेखाएं जो होती है हमेशा एक दूसरे के समांतर होती, क्या दीजिए, और समान दूरी पर होती हैं। अगर लिखो पॉइंट नंबर 8, ये रेखाएं एक लचकदार, ये रेखाएं एक लचकदार डोरी के समान, ठीक, कार्य करती हैं। कार्य करती हैं, मैं क्या लिखा, ये रेखाएं एक लचकदार डोरी के समान कार्य करती है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाओं क्या होती है, इसमें तन्यता होती है, तो क्या होती है, लचकदार होती है, इन्हें एकदम कड़ी रहेंगी, ठीक, एकदम बस घूम सकती है, चाहे इधर से उधर मूव कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 9, ठीक, एक समान
एक समान विद्युत क्षेत्र में एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत या क्षेत्र रेखाएं, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं, एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं सदैव एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक, हमने क्या लिखा? एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र रेखाएं क्यों जी? हमेशा दूसरे क्या होंगी? ये बहुत मेन पॉइंट है, दो पॉइंट बहुत मेन है। ई वाला यूज होगा बार बार, और ई वाला, इसका मतलब क्या है बताता हूं मैं, देखो ध्यान से। अगर किसी स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड समान है, ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समान है, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या है जी? समान है, उस स्थान पर जो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी, न टेढ़ा होंगी, न क्या जी, न वक्र बनाएंगी, वो हमेशा कैसे होंगी? पैरेलल होंगी। कैसे होंगी? कब कब जी? जब उसके प्रत्येक स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान होगी। अगर किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता समान है तो जो विद्युत बल रेखाएं खींची जाएंगी वो हमेशा क्या होंगी? एक पैरेलल बनाएंगी, वक्र नहीं बनाएंगी। क्या बनाएंगी उस टाइम में? एक सीधे वक्र का, मैं लिख देता हूं यहां पर, एक सीधी रेखा बनेगी, सीधी रेखा बनी, ध्यान रखना, सीधी रेखा बनेगी। थोड़ा बड़ा पड़े इतना, और किसी पॉइंट दिक्कत बताओ फिर समझाओ मैं, ठीक? अरे लिखो पॉइंट नंबर 10, किसी धनावेश से प्रारंभ होने वाली और ऋणावेश पर समाप्त होने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेशों के परिमाणों के अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। वो कहना क्या चाह रहा है? वो कहना यह चाह रहा है कि विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होगी, विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेशों के अनुक्रमानुपाती, आवेश के परिमाण के परिमाण, ठीक? अच्छा, इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब क्या है? विद्युत, बोलो मत, विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेशों के परिमाण क्या होगी? अनुक्रमानुपाती होगी। अगर आवेश का परिमाण बढ़ेगा, आवेश का परिमाण बढ़े मतलब आवेश की मात्रा बढ़ेगी, आवेश की मात्रा बढ़ेगी, आवेश की क्वांटिटी बढ़ेगी, तो बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी? बढ़ेगी। ऐसे समझो, अगर चुंबक छोटका वाला है तो उससे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी? कम निकलेंगी। वो बड़का वाला है, भाई टेम्पो में 8 लोग बैठेंगे, बस में कई लोग बैठेंगे, ज्यादा लोग बैठेंगे, ट्रेन में और ज्यादा लोग, तो क्या है? आवेश का जो साइज है बढ़ रहा है। मान लो टेम्पो का साइज छोटा है, बस का साइज बड़ा है, ट्रेन का साइज और बड़ा है, तो संख्या क्या होगी उसके रेशियो में?
बढ़ रही है। यह सबसे बेस्ट उदाहरण है। मान लो छात्रों, तुम्हारे इसी शहर में मान लो कोई आ जाए, मान लो हीरो आ जाए, एक चलो हीरो नहीं, मान लो कोई हीरोइन आ जाए, ठीक। अब बताओ जो फील्ड है, फील्ड क्या होगा, ठीक, संख्या क्या हो जाएगी जी, परिमाण क्या होगा, बढ़ गया। अब बताओ, और जाकर तुम फील्ड में खड़े हो जाओ, जो राहबो करेगा वो क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। क्यों, वहां पर क्या है, परिमाण ज्यादा हो गया, नेता परेता आ गए कोई, ठीक, ना संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आप तो समझ गए नहीं समझ गए, वेरी गुड। अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर गिरावा, बोलो मत, अगला लिखो। किसी चालक के अंदर तीव्रता E बराबर 0, तीव्रता 0 होने के कारण, बोलो जी, किसी चालक के अंदर तीव्रता 0 होने के कारण विद्युत बल रेखाएं चालक के अंदर गमन नहीं करती है। कौन परफ्यूम मार दिया जी, समझ लेना वही गाने में परफ्यूम लगा। ये देखो, चलो समझ आ इधर, हमने क्या बोला, चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होता है, 0 होता है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता मान क्या होता है जी, 0 होता है। इसीलिए किसी चालक के बाहर चुंबकीय क्या विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, अंदर चलती बोलती नहीं है, लेकिन हमने क्या बोला, अंदर नहीं चलेंगे, लेकिन बाहर क्या करेंगे जी, बाहर गमन करेंगी। और किधर से, प्लस से, अंदर चलती बोलती। अच्छा क्यों नहीं, मान पाए तुमने पूछ लिया, विद्युत बल रेखाएं अंदर क्यों नहीं गमन करती, क्यों चलती है, क्योंकि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान क्या होता है, 0 होता है, इसीलिए। अगर लिखो पॉइंट नंबर 12 लिखो, क्या हुआ, लिखो सजाती, लिखो लिखो, मेन पॉइंट है सब। सजाती आवेशों में क्षेत्र रेखाएं सजाती आवेशों में क्षेत्र रेखाएं दूर दूर परंतु विजातीय आवेशों में पास पास होती हैं। बस जरा पॉइंट बहुत है, बहुत कम लिखा है अभी, पास पास होती है ना। चलो हमने क्या लिखा, सजाती आवेशों में क्षेत्र रेखाएं क्या होंगी, मान लो ए भी धनावेश है, ए भी क्या है धनावेश, तो धनावेश में क्या होता है, आकर्षण नहीं तो क्या होता है जी, ए भी अपना मुंह इधर फेर लेगा, ए भी क्या अपना मुंह इधर फेर लेगा, इससे अपना मुंह फेर लेगा, मतलब मुंह घुमा के भाग जाएगा, इससे ठीक भाग जाएगा। लेकिन
वही एक मिला क्या हो, प्लस दूसरा मिला क्या हो, दूर नहीं भाग, क्यों जी ऐसे निकलेंगी बड़ रेखाएं इधर की ओर चली जाएंगे, समझा गया ना। हाँ ठीक, बताओ तो विजातीय आवेश में क्या होता है, विजातीय आवेश में क्या जी, प्रतिकर्षण, ठीक, और सजातीय आवेश में क्या होगा जी, उतार लो, तो पहले उतार लो, ठीक।